8 नंबर से सबसे ज़्यादा एस्ट्रोलॉजर जो हैं वो आज की डेट में डराते हैं। मोदी जी आए थे एक बार, आपको वो डेट जरूर सबको याद होगी, नोटबंदी वाली, आज रात 12 बजे। लेकिन उन्होंने वो घोषणा 8 बजे करी, 8 नवंबर को करी। तो आप ये मान के चलिए कि या तो मोदी जी के पास बहुत अच्छा कोई न्यूमरोलॉजिस्ट है और जितने वो बाबा टाइप वस्त्र पहन के आ जाएंगे, रुद्राक्ष की माला ऊपर पहन लेंगे। रुद्राक्ष जो हमें पहनना होता है मैंने पहन रखा है, करुंगली माला पहन रखी है, वो सारे आपके हृदय के आसपास होने चाहिए, आपके शरीर से टच होने चाहिए। आप किसी को भी देख लेना, जो भी कपड़ों के ऊपर रुद्राक्ष की बड़ी बड़ी माला पहन रहा है, मोटी मोटी चंदन लगा रहा है, ठीक है, चंदन लगाना अच्छा होता है। सर आपने रेमेडी की बात की, तो सर मैं जानना चाहती हूँ कि बेस्ट अंकशास्त्र रेमेडी क्या है। जैसे हमारी खुद की धर्मपत्नी है, वो कोई भी दवाई नहीं लेती, उनको सिर्फ घरेलू नुस्खे ही चाहिए अगर उनको कोई भी छोटी मोटी बीमारी होती है। नाड़ी ज्योतिष, वैदिक ज्योतिष, हस्तरेखा ज्योतिष और केपी एस्ट्रोलॉजी, सर इनमें से क्या बेस्ट है? सर मैं जानना चाहती हूँ कि मूलांक ज्यादा महत्वपूर्ण है या भाग्यांक ज्यादा महत्वपूर्ण है? अब आप 11 बजे सूर्य अर्घ देने जा रहे हैं, उसमें यूवी रेस लेके आ रहे हैं, तो ऐसे सूर्य भगवान जी को अर्घ देने की भी कोई जरूरत नहीं है, उससे तो आप घर बैठे ज्यादा अच्छा है। सभी दर्शकों को श्वेता का नमस्कार। आज हमारे साथ हैं एस्ट्रोलॉजर गौरव मिश्रा, जो कि मात्र 17 वर्ष की आयु से न्यूमरोलॉजी और एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से लोगों की मदद कर रहे हैं। गौरव जी, आज मेरा आपसे पहला सवाल यही है कि आपने पॉडकास्ट की दुनिया में इतना लेट कदम क्यों रखा? जय सिया राम श्वेता जी, और सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। सबसे पहले तो मैं एस्ट्रोलॉजर नहीं हूँ, मैं एक एस्ट्रोलॉजी का स्टूडेंट हूँ, स्कॉलर हूँ, और 17 वर्ष की आयु से मैं पढ़ ही रहा हूँ। और जो लोग भी एस्ट्रोलॉजी जानते होंगे उनको ये बात पता होगी कि जिनके 9वें घर में गुरु और केतु बैठ जाएं तो वो एस्ट्रोलॉजर कहनाला खुद को पसंद नहीं करते। तो मैं अपने आप को स्कॉलर ही कहता हूँ। और पॉडकास्ट की दुनिया में लेट आने का श्रेय हमारे घर की लक्ष्मी को जाता है, क्योंकि हमारी बीवी ने हमको प्रोत्साहित किया कि आप पॉडकास्ट करिए, क्योंकि 15-16 साल उनको भी हो गए देखते हुए। और जब मैं 17 साल का था, जैसा आपने बताया, तो 17 साल से ही मैं न्यूमरोलॉजी के माध्यम से लोगों के साथ जुड़ा रहा, उनको मदद करता रहा। कई मार्केट में ऐसे पॉडकास्ट यूट्यूब पर आ गए हैं जिन्होंने सब मिला जुला के बैंड बजा दिए, मैं कह सकता हूँ, एस्ट्रोलॉजी की और न्यूमरोलॉजी की। तो मुझे लगता है कि आई नीड टू टेक अ स्टेप टूवर्ड्स क्लैरिफिकेशन ऑफ न्यूमरोलॉजी एंड, और जो जैसा मैं हमेशा कहता हूँ कि मिथ्या या मिथक नहीं, तथ्य है। तो आज हम उसी के ऊपर बात करेंगे। क्या बात है सर, जैसे आपने बोला कि तथ्यों के ऊपर बात होगी, तो पहला सवाल मैं आपसे ये करना चाहती हूँ कि क्या सर नाम बदलने से सच में किस्मत बदलती है? अगर नाम बदलने से किस्मत बदलती तो फिर हम हर जितने भी रिक्शा वाले हैं या जो भी मुश्किल काम करते हैं, हम उन सब का नाम चेंज कर देते और नाम चेंज करने के बाद उनकी किस्मत बदल जाती। हाँ, लेकिन क्योंकि हम आज का हमारा जो टॉपिक है वो न्यूमरोलॉजी का है, और अगर मेरे को, आप ऐसा समझिए कि मेरे को एक 10 किलो का एक वेट उठा के रखना है, बट मेरी जो स्ट्रेंथ है वो 8 किलो 9 किलो तक ही उठा सकता हूँ मैं। द सेम काइंड, अगर मेरे को कोई साथ दे दे मेरा थोड़ा सा, तो आई कैन गो एक्स्ट्रा माइल, और मैं वो 8-9 किलो की जगह 10 किलो भी उठा के एक तरफ से दूसरी तरफ रख सकता हूँ। इन सिमिलर पैटर्न, अगर न्यूमरोलॉजी में फॉर एग्जांपल मेरी जो डेट ऑफ बर्थ की वाइब्रेशंस है और जो उसमें मूलांक है, भाग्यांक है, लेकिन कहीं ना कहीं मेरे को जो थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा एक कुशन चाहिए या एक सपोर्ट चाहिए, तो ये हम नेम करेक्शन के माध्यम से उसको थोड़ा सा वाइब्रेट करके एक मदद ले सकते हैं। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि वो 500-500 रुपये में जो आजकल वो नाम चेंज करते हैं और नेम चेंज करते हैं, तो हम उस तरफ जाके बिना कुंडली देखे, बिना न्यूमरोलॉजिकल कुंडली देखे सीधे नाम चेंज कर दें। एक तथ्य मैं और बताना चाहता हूँ, भारत में न्यूमरोलॉजी जैसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, ना कभी था, ना हमारे वेदों में था। हाँ, ये भारतीय अंकशास्त्र जरूर है, जिसके माध्यम से हम लोग एक एस्ट्रोलॉजी अकल्ट की एक और फॉर्म है ये, जिसको लोगों के बीच लेके जा रहे हैं। ओके, तो सर क्या भाग्य पहले से लिखा हुआ होता है, और क्या भाग्य बदला जा सकता है? देखिए, जो भाग्य भगवान जी ने लिख दिया ऊपर से, वो एट एनी कॉस्ट कभी भी बदला नहीं जा सकता। वो बदला इसलिए नहीं जा सकता क्योंकि वो जब आप जन्म लेते हैं, जो आपकी राशि है जिस टाइम कॉन्स्टेलेशन में स्टार्स के होती है, उस हिसाब से आपकी एक जन्म कुंडली बनती है। वो जन्म कुंडली आपका एक प्रॉमिस होता है। उसके बाद आपके कर्म है,
उसके बाद आपका डिसिप्लिन है, जिसके द्वारा आप आगे वाली जर्नी, जो आपकी लाइफ की जर्नी है, उसको आप लोग पूरा करते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने धरती पर जन्म लिया, भगवान श्री राम ने धरती पर जन्म लिया, माता सीता ने धरती पर जन्म लिया, और उन्होंने अपने भाग्य के सहारे या जो भी उनका भाग्य था वैसे ही अपना जीवन काटा, और उसके बाद वो लोग अपने अपने स्थान पर गए। तो इसीलिए जो भाग्य में लिखा है वो होगा ही होगा। हाँ, एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी या अकल्ट की जितनी और भी फॉर्म्स हैं, उनकी मदद से हम लोग थोड़ा सा सपोर्ट लेके एक एक्सेलेरेटर का काम कर सकते हैं। या आप इनको ऐसे समझिए कि मुझे किसी से पिटाई मेरी होनी है, अब वो मेरे को 2 थप्पड़ मारेगा, तो अगर मैं कुछ रेमेडीज कर लूँगा तो शायद उनका असर मेरे पे कम होगा, शायद वो 2 चांटों की जगह मेरे को 1 चांटा लगेगा। तो इसलिए इन सिमिलर पैशन एस्ट्रोलॉजी हमारी मदद करता है, ना कि भाग्य पूरी तरह चेंज कर सकता है। और सर बार बार लोगों को 11-11 इस तरह के जो नंबर रहते हैं वो देखने को मिलते हैं उनके दैनिक जीवन में, तो सर इसका क्या मीनिंग है? देखिए, जो 11-11 दिखता है, 111 दिखता है, 777 दिख जाता है, ये पैटर्न रिकग्निशन होता है। ये अगर आप वेस्टर्न न्यूमरोलॉजी देखेंगे तो वो लोग कहते हैं एंजल नंबर्स हैं, और हमारा जो अंकशास्त्र कहता है, वो अंकशास्त्र ये कहता है कि अगर एक एक मेरे को बहुत बार दिख रहा है, तो ये कहीं ना कहीं एक गाइडेंस, या आप ये कहिए कि ईश्वर की तरफ से एक आपको सिंबल मिल रहा है, एक संकेत मिल रहा है कि समथिंग इज गोइंग टू हैपन इन अ गुड वे। बट इसका ये मतलब नहीं है कि मेरे को आज एक बार दिख गया और आज ही मेरी लाइफ चेंज हो जाएगी। तो यस, इट वर्क्स, बट ऐसा भी नहीं है कि वो आपकी ज़िंदगी को चेंज कर देगा। यस, आपको काफ़ी कुछ अच्छा मिलने वाला है, ये उसका एक ईश्वरीय या दैवीय संकेत है। ओके सर, इतनी सारी नॉलेज आपको है एस्ट्रोलॉजी की, तो एक क्वेश्चन मेरा आपसे है कि सर आप एस्ट्रोलॉजर्स के जैसे कपड़े क्यों नहीं पहनते हैं? उसका एक कारण और है, क्योंकि जितने, मैं सबको नहीं कहूँगा, आप अच्छे जितने भी एस्ट्रोलॉजर्स देखेंगे वो सारे शालीन कपड़े पहनते हैं, और जितने वो बाबा टाइप वस्त्र पहन के आ जाएंगे, रुद्राक्ष की माला ऊपर पहन लेंगे। रुद्राक्ष जो हमें पहनना होता है मैंने ही पहन रखा है, करुंगली माला पहन रखी है, वो सारे आपके हृदय के आसपास होने चाहिए, आपके शरीर से टच होने चाहिए। आप किसी को भी देख लेना, जो भी कपड़ों के ऊपर रुद्राक्ष की बड़ी बड़ी माला पहन रहा है, मोटी मोटी चंदन लगा रहा है, ठीक है, चंदन लगाना अच्छा होता है, लेकिन जो ज़्यादा शो ऑफ होता है, आप समझ जाइए इसका शुक्र जो है वो बिगड़ा हुआ है। तो आप सीधे सीधे समझ सकते हैं कि या तो ये आदमी बहुत ज़्यादा, जिसका शुक्र बिगड़ा हुआ है, ये बहुत ज़्यादा शो ऑफ कर रहा है, तो ये लाइफ में स्टेबल नहीं है। उनसे बचने की सलाह मैं देता हूँ, और जैसे कपड़े आपको अच्छे लगे आपको वैसे पहनने चाहिए, ये भी मेरा। ओके तो सर मैंने बहुत बार देखा है कि जो लोग 13 नंबर है, जो 13 नंबर है, इस अंक को बहुत अशुभ मानते हैं। सर आप थोड़ा सा क्लियर करेंगे ये क्या है? हाँ, देखिए, न्यूमरोलॉजी में 13 नंबर अशुभ इसलिए माना जाता है क्योंकि न्यूमरोलॉजी का जो एक पैटर्न है, जो बाहर से आया, वेस्टर्न से कह लीजिए, या आप कह लीजिए चाइनीज जो लोशु है, ग्रिड है, जहाँ से न्यूमरोलॉजी आई, तो वहाँ पे 13 नंबर थोड़ा सा अशुभ माना जाता है। इंडिया में भी 1-2 इंसिडेंट हुए हैं, जैसे पार्लियामेंट अटैक हो गया, या कभी कोई सरकार 13 दिनों में गिर गई, तो वो कहीं ना कहीं एक रिसेंबल देता है। लेकिन 13 नंबर बहुत ही शुभ है, भारतीय अंक शास्त्र के हिसाब से भी बहुत शुभ है, क्योंकि अगर आप इसको देखेंगे 1 और 3 दो बहुत अच्छे प्लैनेट्स को रिप्रेजेंट करते हैं, और जिनकी डेट ऑफ बर्थ में भी 13 आता है, आपको बहुत अच्छा राहु का सपोर्ट मिलता है, सूर्य का सपोर्ट मिलता है, चंद्र का सपोर्ट मिलता है, गुरु का सपोर्ट मिलता है। तो मेरा ये बिल्कुल ऐसा मानना नहीं है कि 13 जो नंबर है उससे डरने की ज़रूरत है या वो थोड़ा अपशगुन है। हाँ, अगर किसी को कोई सिम्टम्स आते हैं तो हमारे पास रेमेडीज़ है, हम उसके हिसाब से जो नंबर्स की वाइब्रेशन है उसको थोड़ा बहुत मैनेज कर सकते हैं। ओके सर, आपने लोशो की बात की, तो क्या सर जो लोशो ग्रिड है और जो वैदिक न्यूमरोलॉजी है वो क्या सेम है? देखिए, जो लोशु ग्रिड है, लोशु में भी ना 2 फ्रैक्शन है, एक लो है और एक शू है। तो लो का मीन्स एक रिवर होती है। तो चाइना में क्या था, आज से कई हज़ारों साल पहले एक राजा हुए, उनके यहाँ थोड़ी प्रॉब्लम थी चाइना में। तो जब चीन के राजाओं ने मंथन करना शुरू करा तो उनको कोई भी सॉल्यूशन नहीं मिल रहा था। तभी किसी दैवीय कृपा से उनको एक टॉर्टोइस, एक कछुआ जो समुद्र के नदी के किनारे मिला। तो उसका जो पीठ था, जो बैक था, उसके ऊपर एक फॉर्मेशन थी नंबर्स की। जो वो नंबर्स की फॉर्मेशन को अगर हम एक ग्रिड के अंदर डालें, जिसे लोशु ग्रिड आज की डेट में बोलते हैं लोग, तो वो जो फॉर्मेशन है उस फॉर्मेशन को लोशु ग्रिड कहा गया। और अगर आप भारतीय अंकशास्त्र में या भारतीय जो हमारी वैदिक विद्याएं हैं, और अगर आप लक्ष्मी माता का लक्ष्मी यंत्र या श्री यंत्र देखेंगे, डिट्टो मैच करता है।
तो ऐसा नहीं है कि हमारा अलग है उनका अलग है, बट क्योंकि उनका बिलीफ सिस्टम अलग है, लोशो ग्रिड का उनका जो देखने का पैटर्न है वो अलग है। वो लोशो ग्रिड में क्या करते हैं, वो पर्सनैलिटी के ट्रेट्स देते हैं। हमारा जो वैदिक ग्रिड है, हमारे यहाँ भी जो अंकशास्त्र है उसमें ग्रिड होता है, दोनों बिल्कुल अलग है। हमारा जो अंकशास्त्र का ग्रिड है या वैदिक ग्रिड जिसको बोल देते हैं, उसके अंदर जितनी भी नंबर्स हैं वो नंबर्स आपके जीवन काल में जो होने वाली घटनाएं हैं या जो कुछ संकेत हैं, जैसे किसी का 17 डेट ऑफ बर्थ है, 1/7 डेट ऑफ बर्थ है या 19 डेट ऑफ बर्थ है, 19 नवंबर डेट ऑफ बर्थ है, तो ये कुछ पैटर्न है जो रिकॉग्नाइज करते हैं कि इनकी लाइफ कैसे गुजरेगी। अगर हम लोशो ग्रिड की बात करते हैं, लोशो ग्रिड में जितने नंबर्स हैं वो सारे नंबर्स एक एलिमेंट्स को दर्शाते हैं। जैसे जो हमारा पूरा शरीर है, या जैसे हम भगवान कहते हैं, तो भगवान में भ ग व अ न, भू गगन वायु अग्नि नीर, तो ये 5 एलिमेंट है। ऐसे ही लोशो ग्रिड है, लोशो ग्रिड में भी 5 एलिमेंट है। जैसे आप 4 और 3 पे जाएंगे वुड एलिमेंट है लोशो ग्रिड में, आप 7 और 6 में जाएंगे मेटल एलिमेंट है, आप 2, 5, 8 में जाएंगे अर्थ एलिमेंट है। एक जो है 9 जो है, 9 आपको पता है कि मंगल के लिए रिप्रेजेंट करता है, तो फायर का एलिमेंट है। एक जो है वो नीर का एलिमेंट है या वाटर एलिमेंट कहते हैं। तो लोशो ग्रिड का अपना कॉन्सेप्ट, हमारा जो अंकशास्त्र का या वैदिक का जो कॉन्सेप्ट है वो बिल्कुल अलग है। हाँ, रेमेडीज सेम हो सकती है, बट इसका ये मतलब नहीं है कि वो दोनों सेम है। जैसे आजकल के टाइम में जो मैन्युफैक्चरिंग फील्ड में लोग होते होंगे या जो हैं, या जो ऑटोमोबाइल क्षेत्र में हैं, जो ऑटोमोटिव सेक्टर्स में हैं, जो किसी भी तरह की मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में है, तो उन लोगों को पता है कि जो हमारा एक FMEA वहाँ पे बनाया जाता है, फेलियर मोड इफेक्ट एनालिसिस, तो उसमें मोड आपका सेम हो सकता है बट उसके कॉजेज अलग हो सकते हैं। तो ऐसे ही दोनों ग्रिड जो हैं वो अपने आप में सक्षम है रेमेडीज देने के लिए। तो दोनों सेम नहीं कह सकते, हाँ, बट उनके जो बिलीफ सिस्टम है वो मानव कल्याण के लिए ही है। तो कोई भी अच्छा नहीं है, कोई भी बुरा नहीं है, दोनों बेस्ट नहीं है। तो हमको जहाँ जिसकी थोड़ी मदद लेनी है हम वहाँ पे उसकी मदद लेते हैं। लोशो ग्रिड आपका फेंगशुई से जुड़ा हुआ है, तो आपने देखा होगा भारत में भी फेंगशुई काफ़ी फेमस रहा है। उसका रीज़न यही है, हमारा व्यापार, निर्यात, आयात, ये सारा चीज़ बहुत सालों से, कई हज़ार सालों से चाइना के साथ चलता रहा है, तो बिलीफ सिस्टम धीरे धीरे भारत में भी आया। ओके सर, आपने यहाँ पे अंक शास्त्र की भी बात की, तो सर मैं जानना चाहती हूँ कि मूलांक ज़्यादा महत्वपूर्ण है या भाग्यांक ज़्यादा महत्वपूर्ण है? देखिए श्वेता जी, मूलांक और भाग्यांक सबसे पहले हमारे दर्शक है उनको भी थोड़ा पता होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, हमारी जो डेट ऑफ बर्थ है, अगर किसी की डेट ऑफ बर्थ है 9 सितंबर 1983, तो उसमें जो पहला जो उसका डिजिट आया 9 आया, वो उसका मूलांक हो गया। जब हम इसको पूरा टोटल करेंगे तो वो 3 आएगा, तो वो क्या हो गया, वो उसका भाग्यांक हो गया। बट सिमिलर केस में अगर किसी का 18 डेट ऑफ बर्थ है, तो 18 डेट ऑफ बर्थ में 8 और 1 हम इनको ऐड करेंगे। ऐसे ही हम 18 सितंबर 2000 या जो भी उसकी डेट ऑफ बर्थ है, पूरी डेट को हम एग्जैक्ट प्लस करेंगे, जो योग करेंगे वो उसका भाग्यांक बनेगा। मूलांक भी उतना ही ज़रूरी है, भाग्यांक भी उतना ही ज़रूरी है। जो एस्ट्रोलॉजी को जानते हैं उन लोगों को ये बात पता है कि जो हमारी लगन कुंडली बनती है उसमें जो हमारा फर्स्ट हाउस होता है, वो फर्स्ट हाउस जो एक जातक है उसकी पर्सनैलिटी को डिनोट करता है या डेमोन्स्ट्रेट करता है। उसी तरह जो हमारा मूलांक है वो व्यक्ति के बारे में ज़्यादा बताता है। बट इसका ये कतई मतलब नहीं है कि 8 तारीख को जो भी पैदा हुए होंगे वर्ल्ड वाइड वो सब एक जैसे होते होंगे। बहुत सारे फैक्टर्स हैं, बहुत सारे उनके कर्मास हैं, और जो एस्ट्रोलॉजी है वो देश, काल, पात्र, इन तीनों के ऊपर आधारित है। तो वो देश कैसा है, वो काल कैसा है, वो पात्र कैसा है, जो जातक है वो कैसा है, ये सारी चीज़ें मूलांक, भाग्यांक वहाँ भी काम करती हैं। भारत में अंकशास्त्र है वो सूर्योदय से माना जाता है। तो जो मैं अगर भारतीय अंकशास्त्र के हिसाब से जाऊँ तो मेरे को सूर्य उदय से वो दिन लेना चाहिए, बट रात 12 बजे डेट चेंज हो जाती है। तो जो वेस्टर्न न्यूमरोलॉजी है, चाइनीज़ न्यूमरोलॉजी है, वो सारे 12 बजे के बाद लेते हैं। लेकिन हम न्यूमरोलॉजी में एक एस्पेक्ट इसको भी ले सकते हैं, सूर्योदय वाला। तो अगर आप किसी की पर्सनैलिटी ट्रेट्स को देखें, फॉर एग्जाम्पल वो 9 तारीख को पैदा हुआ है, अगर वो 9 को पैदा हुआ है उसमें ट्रेट्स है ही नहीं 9 वाले। फॉर एग्जाम्पल जिसका 9 बैलेंस होगा,
जिसका 9 जो फायर एलिमेंट है वो बैलेंस होगा, आप उसको देखते ही रह जाएंगे, आपकी नज़रें उस पर टिकी रह जाएंगी। कोई 18 नंबर 9 नंबर को बहुत यूटिलाइज कर रहा है और आप देखेंगे कि यार जो भी जाता है वो उसकी तरफ देखता है, तो आप समझ जाइए कि उसका 9 जो एलिमेंट है वो बैलेंस है। लेकिन अगर वो बार बार गुस्सा कर रहा है, चिड़चिड़ा हो रहा है, आप समझ जाइए इसका 9 नंबर जो है वो इम्बैलेंस है। वो अलग बात है कि 9 नंबर वालों में फायर एलिमेंट होता है तो थोड़ा नाक पे गुस्सा उनके रहता है। अच्छा सर, 7 नंबर वाले में भी आप थोड़ा बता दीजिए कि 7 नंबर वाले का क्या रहता है। देखिए, जो 7 नंबर है वो एक चुंबकीय शक्ति लिए हुए रहता है, थोड़े काम पर्सनैलिटी होते हैं। 7 नंबर अपने आप में केतु का भी नंबर बोला जाता है, और अगर हम मेटल एलिमेंट की बात करें मेटल का नंबर भी बोला जाता है, अगर हम लोशो ग्रिड या चाइनीज ग्रिड की बात करें। तो 7 नंबर सबसे ज़्यादा फेमस 7 नंबर कब हुआ? सबसे ज़्यादा 7 नंबर फेमस हुआ जब हमारे इंडियन कैप्टन महेंद्र सिंह धोनी ने 7 नंबर की जर्सी पहनी। अब आप देखिए वो कितने कूल काम, बट एक ऑरा 7 नंबर वालों का था या होता है 7 नंबर वालों का। तो महेंद्र सिंह धोनी जब खेलने जाते थे तो एक ऑरा था, पब्लिक उनके लिए दीवानी थी, आज भी दीवानी है। पब्लिक सोचती है आईपीएल में खेलेंगे, नहीं खेलेंगे, बट आप देखिए कितने कूल माइंड रह के वो सारे काम करते थे। सारी जो टीम है उनके इर्द गिर्द घूमती थी। 7 नंबर केतु का भी नंबर है, तो अगर आपको आध्यात्म में भी ऊपर जाना है 7 नंबर ही आपकी मदद करेगा। 3 नंबर आपको लगेगा ज़रूर, लेकिन बिना 7 नंबर के आप उस आध्यात्म के शिखर तक नहीं जा सकते। फॉर एग्जाम्पल, किसी के डेट ऑफ बर्थ की 17 को पैदा हुआ, 25 को पैदा हुआ, तो अगर मैं इसका मूलांक देखूंगा तो 25 वाले का 7 बैठेगा, 17 को देखूंगा उसका मूलांक 8 बैठेगा, बट दोनों में 7 नंबर की वाइब्रेशंस है। अब 7 नंबर की जो वाइब्रेशंस है उसका भी उसको इम्पैक्ट मिलेगा, जो उसके साथ एक प्रीफिक्स में एक और डिजिट आई है उसका भी उसको मिलेगा, दोनों को ऐड करेंगे, योग करेंगे, उसका भी उसको इम्पैक्ट मिलेगा। तो 7 नंबर बहुत ही अच्छा नंबर है, चुंबकीय नंबर है, और अगर आप देखेंगे तो काफ़ी फेमस पर्सनैलिटीज़ 7 नंबर को लेके पैदा हुई हैं। क्या बात है सर। सर एक और चीज है कि न्यूमरोलॉजी, नाड़ी ज्योतिष, वैदिक ज्योतिष, हस्तरेखा ज्योतिष और केपी एस्ट्रोलॉजी, सर इनमें से क्या बेस्ट है? देखिए, जैसे भगवान को पाने के डिफरेंट पाथ्स हैं। कोई हिंदू सनातन धर्म से है, कोई मुस्लिम है, इस्लाम को मानता है, कोई क्रिश्चियन है, कोई सिख पंथ को मानता है, जैनिज्म है। तो सबके अपने अपने धर्म जो उन्होंने धारण किया हुआ है, जो पंथ जिसको वो फॉलो करते हैं, ये सारे एक ईश्वर को मानते हैं। सनातन धर्म में भी अगर हम और ज़्यादा डीप जाएं तो हमारे साथ 33 प्रकार के, कई लोग एक मिसकॉन्सेप्शन है, जैसे मैं बोलता हूँ कि मिथक मिथ्या नहीं, तथ्य। तो 33 कोटि को कई लोग ट्रांसलेट कर देते हैं कि 33 करोड़ देवी देवता हैं। वो हमारे 33 प्रकार के देवी देवता हैं, जैसे वसु हो गए, गंधर्व हो गए, तो ऐसे करके एक कोटि है, एक प्रकार है। तो ऐसे ही अगर हम सनातन धर्म को भी थोड़ा सा बाइफरकेट करेंगे, कुछ लोग शैव मतलब शिव को मानते हैं, कुछ लोग वैष्णव होते हैं जो विष्णु जी को मानते हैं। ऑल्दो दोनों सेम है, ये कोई नहीं कह सकता कि शिव और विष्णु कभी भी अलग थे, कभी अलग हुए या कभी अलग थे। वो बिल्कुल जैसे पानी में आप दूध मिला ले और फिर उसको अलग नहीं कर सकते, तो वो दोनों एक ही थे, एक ही हैं और एक ही रहेंगे। उसी प्रकार जैसे ये सारी केपी हो गई, आपकी नाड़ी ज्योतिष हो गई, अक्ल की जितनी भी फॉर्म्स हैं वो सारी मानव कल्याण के लिए ही बनी है। जैसे आप कभी बीमार पड़ेंगे तो कुछ लोगों को होम्योपैथिक पसंद है कि यार मैं होम्योपैथिक के पास जाऊंगा, डॉक्टर के पास, और वो जो मेरे को दवाई देंगे मैं उससे ठीक हो जाऊंगा। कुछ लोग क्या कहते हैं कि मैं तो आयुर्वेद पे जाऊंगा। कुछ लोग घरेलू जो रेमेडीज़ होती है हमारी, जैसे हमारी खुद की धर्मपत्नी है, वो कोई भी दवाई नहीं लेती, उनको सिर्फ घरेलू नुस्खे ही चाहिए अगर उनको कोई भी छोटी मोटी बीमारी होती है। मैं हूँ, मुझे एलोपैथी ही चाहिए, बिकॉज मैं कुछ और भी काम करता हूँ, तो मेरे को तुरंत रेडी होके बाहर भी जाना होता है। तो ऐसे ही है, जैसे अगर आप एस्ट्रोलॉजी में जाएंगे, एक जो पैदा होने के समय में जातक की कुंडली बनी वो एक प्रॉमिस है, लेकिन अगर आपने उसके साथ नवमांशा नहीं देखा, दशमांशा नहीं देखा, उसके बाद अगर आपने भृगुनिंदन नाड़ी का भी फॉर्मुलेशन उसके साथ कर दिया, एक बहुत ही सटीक कुंडली बनती है, जिसको मैं कई बार एलोपैथी बोल देता हूँ। लेकिन अगर मैं न्यूमरोलॉजी की बात करूँ, क्योंकि आज का हमारा टॉपिक अंकशास्त्र है या न्यूमरोलॉजी है, तो ये जेन ज़ी को बहुत पसंद आने वाली है, आ भी रही है। उसका कारण है क्योंकि सबको क्विक फिक्स चाहिए। अब क्विक फिक्स में
न्यूमरोलॉजी अपने आप में सक्षम नहीं है कि वो सारी चीज़ें दे दे, लेकिन वो इतनी सक्षम है कि वो थोड़ा रिलीफ इमीडिएट दे पाए। फॉर एग्जाम्पल, आज एक प्रोफेशनल है, वो आपके पास आता है, वो कहता है मेरे को ये प्रॉब्लम आ रही है। अब आप उसकी एक अच्छी सी कुंडली बनाएंगे, आप आधा पौना 1 घंटा उसके ऊपर लगाएंगे, फिर आप उसको कुछ रेमेडीज़ देंगे। वो रेमेडीज़ भी आज एक प्रचलन है, 21 दिन में हो जाएगा। कोई भी रेमेडी, जैसे लाल किताब को जो मानते हैं, लाल किताब भी एक अकल की फॉर्म है, वो बोलते हैं 43 वीक्स में जाके आपकी कोई रेमेडी आपको लगेगी। अब क्योंकि जेन ज़ी आ गई, तो जो जितने भी एस्ट्रोलॉजर्स हैं सो कॉल्ड, उन सबको जल्दी अपना वो रेमेडीज़ बेचनी है, सामने जो कस्टमर क्लाइंट है उनको भी थोड़ा सा दिग्भ्रमित करना है, तो वो अब 43 हफ्ते से 43 दिन पे ले आए हैं। अब वो 21 दिन पे आ गया है कि 21 दिन में ये हो जाएगा। ऐसा कुछ होता नहीं है। न्यूमरोलॉजी अपने आप में सक्षम है, लेकिन उसको उसके साथ किसी और भी अकल्ट फॉर्म की ज़रूरत है। तो जेन ज़ी न्यूमरोलॉजी को मानेगी, आगे जाके और ज़्यादा फेमस होगा। सर, आपने रेमेडी की बात की, तो सर मैं जानना चाहती हूँ कि बेस्ट अंकशास्त्र रेमेडी क्या है? रेमेडी जितनी भी होती हैं वो अंकशास्त्र के हिसाब से या एस्ट्रोलॉजी की जो अलग अलग फॉर्म्स हैं, जो अकल्ट की अलग अलग फॉर्म्स हैं, सबकी अलग अलग होती हैं। बट आप कहीं ना कहीं आप बैकड्रॉप पे जाएंगे, पीछे जाएंगे, आप हिस्ट्री में जाएंगे, वेदों में जाएंगे, सबका कनेक्शन एक ही जगह मिलेगा। हाँ, जो अंकशास्त्रीय रेमेडी है, फर्स्ट रेमेडी ये है कि आपका जो मूलांक है, आप उस मूलांक को देखिए, आपके क्या पर्सनैलिटी ट्रेट्स हैं। आप भाग्यांक देखिए, भाग्यांक आपकी लाइफ की एक जर्नी है। फॉर एग्जाम्पल, एक आदमी 9 तारीख को पैदा हुआ, वो गुस्से वाला है। एक आदमी जो 1 तारीख को पैदा हुआ, वो थोड़ा सा काम है, वो थोड़ा प्लानिंग को मानता है। ये लोशु ग्रिड के हिसाब से हो गया। लेकिन अगर आप अंकशास्त्र के हिसाब से जाएंगे, तो अंकशास्त्र के हिसाब से एक सूर्य का नंबर है। तो आप पहले पर्सनैलिटी ट्रेट्स आपने देखिए, आपने भाग्यांक को देखिए, आपकी लाइफ जर्नी किस तरह से है। एक और मैं आपके दर्शकों को ये बताऊंगा आज कि अगर आप भाग्यांक और मूलांक को भी ऐड कर देंगे, तो एक और नंबर आपके पास जनरेट होता है। उस नंबर को अगर आप अपने लाइफ में यूटिलाइज करना शुरू करेंगे, तो वो आपकी बेस्ट रेमेडी बनेगी। फॉर एग्जाम्पल, कोई जातक 3 तारीख को पैदा हुआ, उसका मूलांक हो गया 3, लेकिन उसकी जो डेट ऑफ बर्थ का पूरा टोटल करेंगे वो हो गया 5। लेकिन अगर 3 और 5 को आप ऐड करोगे तो वो आएगा 8। तो 8 शनि को रिप्रेजेंट करता है, अर्थ एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है। तो अगर 8 नंबर वालों के लिए हम बात करें, तो वो थोड़े डिसिप्लिन्ड हो जाए, ज़मीन पे कचरा ना फेंके, कहीं उनको छोटा मोटा कचरा दिखता भी है उसको उठा के डस्टबिन में डाले। कुछ ऐसे तरीके हैं, कुछ ऐसी रेमेडीज़ हैं, लेकिन उसके लिए आपको मूलांक, भाग्यांक और आपको इन दोनों का टोटल, इन तीनों को ऐड करके वाइब्रेशंस मैच करेंगे। एक अच्छे ज्योतिष के पास जाइए, वो आपको बताएगा क्या रेमेडीज़ हो सकती है, तो उसके अकॉर्डिंग आपकी रेमेडी बनती है। बट उसका वे ऑफ फॉर्म यही रहेगा। सर, अगर डेट ऑफ बर्थ में 5 अंक नहीं है, 5 नंबर नहीं है, तो फिर क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है? देखिए, आज की डेट में जो एक पॉडकास्ट की बाढ़ है पिछले 5 सालों से 6 सालों से, उसमें लोशु ग्रिड का एक बहुत ही इम्पोर्टेंस है। लोशु ग्रिड ने ही इंडिया में, मैं कह सकता हूँ कि पोस्ट कोरोना, एक न्यूमरोलॉजी के द्वारा लोगों को जागृत करने का काम किया है। 5 नंबर वाला जो कॉन्सेप्ट है, या हम कह सकते हैं जो हमारे लोशु ग्रिड में या किसी भी ग्रिड में दुनिया की 5 नंबर मिसिंग है। तो पोस्ट कोरोना, या ये कह लीजिए कि जो यूट्यूब पे आजकल पॉडकास्ट की होड़ है, या एक कह सकते हैं कि जमावड़ा आ गया जिसमें कहा जाता है 5 नंबर नहीं है तो लाइफ आपकी बैलेंस नहीं है, आपके में ये नहीं है, आप पता नहीं क्या ही हो जाएगा। तो 5 नंबर मिसिंग होना बिल्कुल गलत नहीं है, लेकिन बिल्कुल सही भी नहीं है। उसके बहुत सारे रेमेडियल तरीके हैं जिससे आप उसको वाइब्रेशन को ले सकते हैं। जैसे अभी लोशु ग्रिड को सब जानते हैं, इंडिया में जितने भी न्यूमरोलॉजी को फॉलो करते हैं वो सब लोशु ग्रिड को जानते हैं। इंडिया के जो सबसे पुराने न्यूमरोलॉजिस्ट हैं, संजय जुमानी जी, उनकी वाइफ भी हैं, वो लोग को मैं श्रेय देता हूँ कि उन लोगों ने न्यूमरोलॉजी को इंडिया में फेमस किया। जैसे योग अयंगर जी का फेमस है, योग ऋषि बहुत सारे रहे पुराने, आदि योगी हमारे शिव जी को कहा जाता है। बट इंडिया में जो फेमस किया, वर्ल्ड में जो फेमस किया, इंडिया में रामदेव जी का नाम जाता है, और वर्ल्ड लेवल पे जो हम 21 जून अभी आने वाला है, 21 जून को जो हम योग दिवस मनाते हैं, तो प्रधानमंत्री मोदी जी को जाता है। तो ऐसे ही मैं इस न्यूमरोलॉजी का श्रेय जो भारत में बच्चे को जाता है, पता है आज की डेट में, वो संजय जुमानी जी और उनकी फैमिली को देता हूँ। ऐसे ही जो लोशु ग्रिड आया,
अब लोशो ग्रिड में ये क्वेश्चन ऐसा डरावना बना दिया गया है, 5 नंबर नहीं है तो कुछ खत्म हो गया आपका। उस 5 नंबर के लिए आप गणपति जी की स्तुति करिए, वो विघ्नहर्ता है, वो सारे विघ्न हर लेते हैं, तो फिर 5 नंबर का बैलेंस और इम्बैलेंस कुछ रह ही नहीं जाता है। लेकिन हाँ, आप अपने अर्थ एलिमेंट को जितना स्ट्रॉन्ग करेंगे, आपको 5 नंबर चाहे नहीं भी हो चलेगा। किसी की डेट ऑफ बर्थ में सारी तो डिजिट्स नहीं आ सकती, तो कुछ ना कुछ तो कम रहेगा, कुछ ना कुछ ज़्यादा रहेगा। इसी को बैलेंस करना वास्तु में सिखाया जाता है, इसी को बैलेंस करना महावास्तु में सिखाया जाता है। न्यूमरोलॉजी भी यही करती है। और अगर हम अपने शरीर की प्रकृति की बात करें, जैसे हमारी वात कफ पित्त हो गया, जो हमारे सत्व रजस तमस हो गया, इन सबको जो बैलेंस करना है, ये सारी एक इंसान की प्रकृति को बैलेंस करने के लिए सारे अकल्ट्स के फॉर्म है। तो अगर 5 नंबर नहीं है तो भी कोई बड़ी बात नहीं है। इंसान में कुछ ना कुछ कमियां रहती हैं, कुछ उसकी अच्छाइयाँ रहती हैं। आप अच्छे कर्म करें, सत्कर्म करें, गणपति जी की स्तुति करें, 5 नंबर आपके लिए आ गए अपने आप। ओके सर, अगर 1 नंबर हमारे DOB में नहीं है तो फिर उसमें हम क्या करें? जैसे हमने देखा कि 2000 के बाद वाले जितने भी बच्चे हुए हैं उनमें 1 नंबर नहीं है, बट उससे पहले सब में 1 नंबर है, 1990 1999 तक। तो क्या उसमें क्या करें 1 नंबर नहीं है तो? हाँ जी, देखिए जैसे सन 1900 से शुरू करें और 1999 तक 1 नंबर तो सबके पास था। जो 2000 के बाद पैदा शुरू होने हुए हैं, जो Y2K के बाद पैदा होने शुरू हुए हैं, उनमें 1 नंबर आता है। वो 1 तारीख को पैदा हुए हों, 19 को पैदा हुए हों, 28 को पैदा हुए हों, 11 से लेके 19 तारीख तक पैदा हुए, इतनी जगह तो उनको 1 मिलता है। बट जैसे पिछले सेंचुरी में सबके साथ 1 कंपलसरी था कि सबके साथ है, वो इस युग में या इस शताब्दी में, इस एरा में नहीं मिलेगा। लेकिन जैसे सॉफ्टवेयर अपग्रेड होते हैं, तो ऐसी जो ये जनरेशन आई है, ये अपने आप अपग्रेडेड सॉफ्टवेयर अपने साथ लेके आई है। तो ज़रूरी नहीं है कि 1 नहीं है तो इनके साथ कुछ अच्छा नहीं है, इनके साथ 2 ज़रूर है। आप इसको देखिए कि 2 इनके साथ है तो ये इनके लिए बहुत अच्छा है। इनको ज़बरदस्ती आप कुछ नहीं पढ़ा सकते, कुछ नहीं सिखा सकते, ये तर्कों के साथ ही जिएंगे। इसीलिए जो मैं बार बार कहता हूँ, मिथक नहीं, मिथ्या नहीं, तथ्य, तो वो जेंसी को पसंद आती है, आएगी। हम लोशो ग्रिड की बात करें, उसमें 1 नंबर प्लानिंग का है, 1 नंबर पर्सनैलिटी ट्रेट अलग है। लेकिन हम अगर भारतीय अंकशास्त्र में आ जाए तो 1 नंबर किसका है? 1 नंबर है हमारा सूर्य का। लोशो ग्रिड में चले जाएं चाइनीज़ में तो 1 नंबर है हमारा वाटर एलिमेंट, मतलब मून का। दोनों जगह अलग है, बट दोनों की रेमेडी सेम है। तो अगर किसी के पास फॉर एग्जाम्पल 1 नंबर नहीं है, थोड़े से डिसिप्लिन होइए, थोड़े से आप भगवान सूर्य को अर्घ दीजिए सुबह सुबह जाके, आपकी बॉडी अच्छी रहेगी। सूर्य नमस्कार करिए। तो ये कुछ ट्रेट्स हैं, ये आपको पता लगेगा कि जब आप अपनी एनालिसिस कराएंगे, किसी अच्छे न्यूमरोलॉजिस्ट के पास जाएंगे, अंकशास्त्री के पास जाएंगे, वो देखेगा कि वो ट्रेट्स, वो बीमारी है, मतलब ट्रेट्स आपके पास है, कुछ कमी है भी कि नहीं है। कमी है नहीं, ज़बरदस्ती आप उसकी रेमेडीज करने लगे तो उसका भी कोई अंततः लाभ नहीं मिलता। तो सबसे पहले आप देखिए कि आपके पास कोई वाइब्रेशन क्या मिस है एक की। ऐसा तो नहीं है कि आप प्लानिंग करते हैं, आप प्लानिंग अच्छी नहीं कर पा रहे हैं, क्या ऐसा तो नहीं है आप किसी जॉब में हैं, आप सोचते हैं यार मेरे को टू डू लिस्ट में ये काम करने हैं, बट वो प्रायोरिटाइज नहीं कर पाए। ऐसा तो नहीं है कि आप किसी अच्छे गवर्नमेंट जॉब में जाना चाह रहे हैं और आप नहीं जा पा रहे हैं। तो ये कुछ एक सिम्टम्स या संकेत हैं, आपको पता लग जाएगा हाँ यार मेरे को 1 नंबर की वाइब्रेशन नहीं आ रही है, अब मेरे को थोड़ा सा रेमेडियल तरफ जाना चाहिए। और मेरे को अपना कार्य क्षेत्र चुनने में भी ये मदद करता है। मेरे को सिम्टम मिला कि भाई मैं ये काम नहीं कर पा रहा, तो ठीक है मैं दूसरा काम कर लेता हूँ। बट इसके लिए आपको खुद को एनालिसिस करना, इंट्रोस्पेक्ट करना ज़रूरी है, और आप किसी काबिल ज्योतिषी के पास जाके इसको चेक करा सकते हैं। ओके सर, ये तो आपने बता दिया 2000 के बाद वालों का। सर मैं ये कह रही हूँ कि अगर 2 नंबर 2 अंक ही मिसिंग है तो फिर क्या रहेगा? देखिए अगर 2 नंबर मिसिंग है तो अगर अंक शास्त्र के हिसाब से देखें तो चंद्रमा का जो डिसबैलेंस कहते हैं लोग, और अगर आप देखें हमारा जो शरीर है वो 70%, मोर देन 70% वाटर है। आप देखेंगे कि जो ज्वार भाटा आता है वो भी सारा चंद्रमा के पूर्णिमा और अमावस के हिसाब से चलता है। तो 2 नंबर मिसिंग है तो ठीक है, इमोशनली ज़रूर आप थोड़े से इम्बैलेंस हो सकते हैं। फिर वही बात, आपको वाइब्रेशन चेक करनी है, आपको देखना आपको सिम्टम्स आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं, क्या वो सिम्टम्स जो आ रहे हैं 2 नंबर के वो पॉजिटिव वे में है, नेगेटिव वे में है। इसकी बहुत अच्छी अच्छी रेमेडीज़ है। चांदी के गिलास में पानी पीजिए,
कोई बड़े काम करने की ज़रूरत नहीं है, मैं ये माला पहन लूँ, मैं ये कर लूँ, वो कर लूँ। चांदी के गिलास में पानी पीना शुरू करिए, रात को रखिए, सुबह पीजिए, उसका आपको बॉडी में भी अच्छी क्लींजिंग होगी आपकी। आप सोमनाथ जी जाइए, सोमनाथ जी में जाके भोले बाबा के दर्शन करिए, ये बहुत अच्छी रेमेडी है उसकी। आपको लगता है कि आपका बच्चा या आप थोड़े से ज़िद्दी स्वभाव के हैं, जैसे हम 2000 के बाद वालों की बात कर रहे हैं, आप रोज़ शाम को, रात को, मतलब जब चंद्रमा आ जाते हैं, 10 मिनट उनके साथ वॉक कीजिए। बच्चा है तो हाथ पकड़ के वॉक कीजिए उनका। तो एक जो ममता वाला एंगल है वो भी उसको बैलेंस करेगा। उसके साथ अगर आप 10 मिनट चंद्रमा की रोशनी 15 मिनट रोज डेली जाएंगे, उसका भी आपको बेनिफिट मिलेगा। तो 2 नंबर मिसिंग है, इसका ये मतलब नहीं कि मैं सारी की सारी कैलकुलेशन 2 नंबर पे लेके आ जाऊंगा, ये कर लूँगा, वो कर लूँगा। पैटर्न वही है जो मैंने आपको बताया, मूलांक भाग्यांक दोनों को ऐड करिए। उसके बाद देखिए आपकी क्या ज़रूरत है, उसके हिसाब से आप उस नंबर को अपनी यूटिलाइजेशन में लाइए। ओके। और सर क्या जो 8 नंबर है, क्या 8 नंबर से डरना चाहिए? हाँ, 8 नंबर से सबसे ज़्यादा एस्ट्रोलॉजर जो हैं वो आज की डेट में डराते हैं। पुराने भी जो एस्ट्रोलॉजर देखेंगे आप, वो सारे कहते हैं कि यार वो शनि की 7.5 आ गई है, शनि की ढैया चल रही है। तो भारतीय अंकशास्त्र में 8 नंबर जो है वो शनि का है। लेकिन अगर आप लोशो ग्रिड में जाएंगे, आप चाइनीज़ में जाएंगे, वेस्टर्न में जाएंगे, तो 8 नंबर उसमें चाइनीज़ में अर्थ का है। तो यदि आप डिसिप्लिन्ड हैं, आपको किसी से डर नहीं है किसी भी चीज़ का, कि आप तो सब कुछ सही कर रहे हैं, तो आपको शनि से बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको कोई ज्योतिषी डराता है कि यार 7.5 ही आ गई, तो आप बिलीव करिए, पराशरी ज्योतिष के हिसाब से या ऋषि पराशर जी के हिसाब से आप ये कहिए, एक व्यक्ति की आयु 120 साल निर्धारित करी गई है। आज की एवरेज जो हम लाइफ है वो 60, 65, 70 के आसपास हम लोग जीते हैं। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जो 30 साल के आसपास शनि देव की छाया में ना रहता हो। 7.5 उसके बाद 2 बार आ जाएगी, ढैया 2 बार 3 बार आ जाएगी। तो 15 साल से 30 साल तो शनिदेव आपके साथ वैसे ही रहते हैं। तो 8 नंबर से बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं है। अब एक ऐसा फैक्ट आपको बताता हूँ जिससे शायद आप सोचे कि यार ये 8 नंबर तो एकदम ही प्यारा नंबर है, शनिदेव तो बहुत प्यारे हैं, लोग डराते हैं खामखा में। एक दर्शकों के लिए भी बहुत अच्छा यहाँ पर एक इंसाइट मैं दूंगा। जो हमारा 8 नंबर है, आज की डेट में हमारे देश की दशा, दिशा, जो पूरी पॉलिसी मेकिंग है, बड़े डिसीजंस हैं, वो सारे 8 नंबर के ही इर्द गिर्द हैं। ओके। वो कैसे? जो हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, वो 17 तारीख के बॉर्न है, 1 और 7। तो 7 की ट्रेड्स आपको पता है, चुंबकीय शक्ति, एक पब्लिक उनकी तरफ देखती है। 1 नंबर अथॉरिटी और प्लानिंग को लेके आता है। लेकिन जब अब उसका मूलांक हम ऐड करते हैं तो मोदी जी का मूलांक बैठता है 8। आज से पहले आपको इस यूट्यूब पे किसी ने नहीं बताया होगा, मोदी जी आए थे एक बार, आपको वो डेट जरूर सबको याद होगी, नोटबंदी वाली, आज रात 12 बजे। लेकिन उन्होंने वो घोषणा 8 बजे करी, 8 नवंबर को करी। तो आप ये मान के चलिए कि या तो मोदी जी के पास बहुत अच्छा कोई न्यूमरोलॉजिस्ट है और वो खुद भी बहुत ज़्यादा पढ़ते लिखते रहते हैं, तो शायद उनको न्यूमरोलॉजी बहुत अच्छे से पता है। ठीक है, वो नहीं बताते या कोई नहीं बताता, बट अगर आप उनके सेट ऑफ पैटर्न को एनालिसिस करेंगे तो आपको उनके मेजर डिसीजंस जितने भी हैं वो सारे 8 से रिलेटेड मिलेंगे। हमने जब एयर स्ट्राइक करी थी पाकिस्तान पे, आप देखेंगे 8 तारीख, जब मोदी जी ने प्रधानमंत्री की पहली बार शपथ ली, उसका टोटल भी 8 था। जब आप देखेंगे ना मुद्रा योजना जो रोजगार देने के लिए युवाओं के लिए लॉन्च की थी, 8। सबसे ज़्यादा जो उनको क्रिटिसिज्म मिला था जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे और लोग कहते थे कि अमेरिका ने उनका वीज़ा कैंसिल कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। आपको पता है जब वो अमेरिका गए तो जिस डेट को अमेरिका लैंड किए थे वो 8 थी। अच्छा। 8 उनका कंपोजिट नंबर था। तो वो आज की डेट में वो जितने भी काम करते हैं, सारे नहीं कहता मैं, बट जितने आप उनके बोल्ड और मेजर डिसीजंस देखेंगे वो 8 में मिलेगा। धारा 370 हटी 5 अगस्त, सबको पता है कि 5 अगस्त को धारा 370 हटी। जब हम उस ईयर, मंथ और डेट को देखेंगे, उसका टोटल 7 बैठता है जो राज्यसभा में पास हुआ था। लेकिन मोदी जी क्योंकि लोकसभा के मेंबर हैं, पीएम है, तो जो लोकसभा में बिल पास हुआ है उसका भी टोटल 8 है। तो यूट्यूब के दर्शकों को ये मैं बताना चाहता हूँ कि मोदी जी भी कहीं ना कहीं इस देश की दशा और दिशा जो तय कर रहे हैं उसमें 8 नंबर के इर्द गिर्द इनकी पॉलिसी है।
क्योंकि 8 नंबर डिसिप्लिन का है, श्रम का है, तो श्रम भी बहुत करते हैं, वो देश के बारे में दिन रात काम करते रहते हैं, डिसिप्लिन्ड है, तो इसलिए शनि उनके भी फेवर में जाता है। 1 और 7 एक साथ होना अपने आप में काफ़ी अच्छा है, जो मोदी जी की डेट ऑफ बर्थ है। जैसे सूर्य केतु जो योग होता है, ये सूर्य केतु योग कहेंगे हम भारतीय अंकशास्त्र के हिसाब से, तो 1 नंबर और 7 नंबर, ये सूर्य केतु जो योग है, ये आपको उच्चतम पद तक भी ले जाता है। तो आप देखिए मोदी जी अपने राजनीतिक जीवन के शिखरतम पद पे, मतलब उच्चतम पद पे हैं, वो प्राइम मिनिस्टर हैं। उसके साथ ये नॉर्मल भी जो लोग हैं, अगर जो 17 तारीख के बॉर्न होंगे, आप देख रहे हैं उनके पर्सनैलिटी ट्रेट्स में आपको ये सारी चीज़ें मिलेंगी ही मिलेंगी। कितना उन्होंने उसको डिसिप्लिन में रहे हैं, वो उसके हिसाब से उनको मिलेगी। हाँ, 17 के लिए मैं एक बात ये ज़रूर कहना चाहूँगा, 1 और 7 जब आता है तो थोड़ी बहुत मैरिज लाइफ में हो सकता है कि प्रॉब्लम आए, क्योंकि केतु अध्यात्म का नंबर है। केतु लेकिन एक जैसे हम ज्योतिषी आपस में भाषा में बात करते हैं तो कैंची भी बोलते हैं, तो ये आपको कट भी करता है। आप जब समाज से कट होंगे तभी तो आप अध्यात्म में ऊपर जाएंगे। अध्यात्म में ऊपर जाना भी एक शिखरतम बिंदु है, एक उच्चतम बिंदु है, तो इसलिए 8 से डरने की ज़रूरत नहीं है। मैं तो ये कहता हूँ कि आपको जितने अच्छे काम करने चाहिए वो शनिदेव की राजी खुशी मांग के कि बाबा हमारा काम करा देना, और करना चाहिए। आप ये देखिए कि आपने मेरे से पहले पूछा कि आप पॉडकास्ट में इतना लेट क्यों आए, बट आपने एक चीज़ नोट करी कि मैंने वो शनिवार का दिन ही चुना है अपने पॉडकास्ट को स्टार्ट करने के लिए। शनिवार का दिन है। हाँ, तो जब मुझे अच्छा करना है तो मैं शनिदेव की आराधना करके उनके साथ ही आगे बढ़ूंगा। मेरी महादशा भी शनि की चल रही है, तो 8 नंबर से बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, थोड़ा बहुत स्लो पेस है, स्लो पेस है, आपको मेहनत करती रहनी है, लेकिन यही एक ऐसा नंबर है जो गारंटी देता है कि आपको सफलता मिलेगी ही मिलेगी। बाकी कोई नंबर की गारंटी नहीं है। ये ऐसा नंबर है कि जो आपको सफलता देगा ही देगा, शनै शनै देगा। तो इसलिए शनि आराधना करिए, सरसों का दीपक हनुमान जी के सामने चलाइए, हनुमान जी की आराधना करिए, यही अपने आप में काम कर देगा। क्या बात है सर। आज जो दर्शक हमारे पॉडकास्ट देख रहे हैं, तो जितना ने भी उन्हें डरा रखा था 8 नंबर से डरने के लिए, तो आई होप उन सबका ये क्लियर हो गया होगा सर, और आज के बाद वो 8 नंबर को सुन के खुश होंगे सर, डरेंगे तो बिल्कुल भी नहीं। बिल्कुल खुशी होना चाहिए। हाँ, और सर एक क्वेश्चन और था सर, जो ब्रांड नेम होता है उसमें भी कोई सीक्रेट होता है? हाँ, देखिए ब्रांड नेम अपने आप में एक सीक्रेट है। अगर आप देखेंगे कि जो ज्योतिष अकल्ट्स के फॉर्म है उसमें आजकल लोगो डिजाइनिंग भी चल रहा है। पहले लोगो डिजाइनर ग्राफिक डिजाइनर करा करते थे, आज की डेट में लोगो, ब्रांड नेम, ये सारी भी कैलकुलेशन के बाद आदमी करता है, फिर वो ग्राफिक डिजाइनर के पास जाता है और उसको उस वे में डिज़ाइन कराता है। आपने कई लोगो देखे होंगे, लोगो चेंज हुए, कंपनियां फिनिश। एक बहुत बड़ी कंपनी थी, वो टीवी इलेक्ट्रॉनिक्स की दुनिया में छाई भी रहती थी, वीडियोकॉन जैसी कंपनी, लोगो चेंज हुआ, आज मुझे नहीं पता कि वो कहाँ है, बट उस टॉप एलीट जो हमारे प्रीमियम प्रोडक्ट्स हैं उसकी लिस्ट से बाहर है। आप अगर जब वोडाफोन और आइडिया एक साथ जुड़े, आप आइडिया का सिंबल देखिए उल्टा आई है, ये सारे ब्रांड नेम में फ़र्क पड़ता है। आइडिया कभी ऊपर नहीं गया, आई नीचे लाके। आप अगर इसको मॉनिटर करेंगे, आप इसको एनालिसिस करेंगे तो आपको चीज़ें मिलेंगी। जितने बड़े ब्रांड होंगे, या तो वो अपनी कैलकुलेशन को, फिर जैसे आपने पूछा 5 नंबर मिसिंग है तो 5 नंबर पे लेके जाएंगे, या 5 लेटर का ब्रांड नेम बनाएंगे। सबसे बड़ा ब्रांड आज की डेट में एप्पल माना जाता है, एप्पल 5 ही है। टेस्ला माना जाता है, उसके भी लेटर 5 ही है। तो जितने भी आप 5 पे लेके जाएंगे, 5 का एक बेनिफिट ये है कि आप कभी नीचे नहीं आएंगे। 5 नंबर आपको एक स्टेबिलिटी देगा। ऊपर जाना ना जाना वो आपके मेहनत के ऊपर है, आपके कर्मों के ऊपर है, आपकी प्लानिंग के ऊपर है, लेकिन 5 नंबर आपको नीचे नहीं गिरने देगा, ये गारंटी है। क्या बात है सर। मेरी जो DOB है उसका नंबर भी 25 है, 5 है, तो ये सुन के मुझे तो बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। आई थिंक जितने भी लोग हैं जिनका भी 5 नंबर है वो भी इस बात से खुश होंगे। और सर आज का पॉडकास्ट देख के मुझे लगता है कि यहाँ पे जितने लोग हैं, चाहे वो 8 नंबर हो, 9 नंबर हो, 5 नंबर हो, 1 नंबर हो, सारे के सारे दर्शक हमारे आज खुश ज़रूर हो गए होंगे सर। देखिए, जैसे मैंने कहा आपको कि हाँ, भगवान ने जो आपको दिया है, आपके लिए बेस्ट दिया है। कोई ग्रह हमेशा अच्छा नहीं होता, कोई ग्रह हमेशा बुरा नहीं होता। कुछ एक स्टार्स है हमारे, उस कॉन्स्टेलेशन जो हुआ हमारा जब हम पैदा हो रहे थे, तो जो राशि उदय हो रही थी, उन राशियों के हिसाब से वो सारे, अगर मैं न्यूमरोलॉजी में आ जाऊं, जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है उसकी ट्रेड्स के हिसाब से वो सारी चीज़ें आपके लिए अनुकूल ही होती हैं। कहीं ना कहीं हम लोग गलत आदतों की वजह से,
गलत डिसिप्लिन की वजह से, कुछ हमारे बैड कर्मास होते हैं, कुछ हम प्रारब्ध से लेके आए हुए होते हैं, इनकी वजह से थोड़ी हमको दिक्कतें समस्याएं आती हैं। अदरवाइज सारी डेट्स अच्छी हैं, सारी डिजिट अच्छी है, वरना नोट में सारी डिजिट्स होती हैं, हम कोई मना नहीं करते कि इसमें 8 9 7 2 जो भी है मिसिंग है तो मैं नहीं लूँगा। तो इसलिए मेरे हिसाब से जितनी भी डेट्स हैं या जितनी भी तारीख है, जितने भी नंबर्स हैं, वो सारे अच्छे हैं। मैं फिर एक बार कहना चाहूँगा, राम जी भी मृत्यु लोक में आए, कृष्ण जी भी मृत्यु लोक में आए, और वो भी दुख सुख सब देख के गए। तो अब ये मत सोचिए कि आप हमेशा टॉप पे ही रहेंगे, कुछ रहेंगे, थोड़ा बहुत अवरोध आता है और उसके लिए रेमेडीज है। बिल्कुल सर, और इसी का नाम तो जिंदगी है, जहाँ पे दुख सुख लगे रहते हैं। और सर जैसे आपने नंबर्स की बात की, तो सर कार का नंबर, मोबाइल का नंबर, क्या ये अलाइन करने चाहिए? हाँ देखिए, जैसे मैंने आपको पॉडकास्ट के शुरू में एक बात बोली थी कि मेरे को 9 किलो वजन उठा सकता हूँ और मेरे को 10 किलो वजन उठाना है, तो मेरे को एक एक्स्ट्रा सपोर्ट की ज़रूरत है। अब आज की डेट में हम सारी जो अपनी कॉन्वर्सेशन कर रहे हैं मोबाइल से कर रहे हैं, कहीं जाना है कार उठा के जा रहे हैं, तो अगर मैं उनके नंबर को मुफीद कर लूँगा अपने डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से, फॉर एग्जांपल किसी की डेट ऑफ बर्थ 1 है, वो उसका टोटल 1 पे ले जाए, भाग्यांक पे ले जाए, टोटल पे ले जाए उसको, जो या उसको ऐसा लगता है कि यार मेरा नंबर मिसिंग है, लेट मी ट्राई दिस, उस पे एक कार है किसी और नंबर की, एक स्कूटी लेनी है, आप ले लीजिए, आप देखिए आपको फ़ायदा कर रही है नहीं कर रही है, कार आप बाद में लेना, कभी लेना। हाँ, इसमें मैं आपको एक रेमेडी तो नहीं कहूँगा, बट एक ट्रिक बता सकता हूँ कि आप बढ़ता हुआ नंबर लें, आप घटता हुआ नंबर ना लें। फॉर एग्जाम्पल आपने 1 2 3 4 लिया, तो ये थोड़ा सा बढ़ता हुआ नंबर है। अगर आप उस 4 नंबर को 2 डिजिट में डिवाइड करेंगे, 2 भागों में डिवाइड करेंगे, मूलांक और भाग्यांक का कुछ एक कॉन्सेप्ट लगा के, तो आप 22 21 की जगह 21 22 ले लें तो चलेगा। ठीक है, तो थोड़ा बढ़ता हुआ नंबर लेंगे तो वो आपकी लाइफ में प्रॉस्पेरिटी देगा ही देगा। ओके सर, बहुत से सवाल जवाब आपसे हो गए हैं। सर एक लास्ट क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहूंगी, आपका ज्यादा टाइम नहीं लूंगी। सर आप हमारे दर्शकों के लिए ये बता दीजिए कि बेस्ट रेमेडी ऑफ ऑल टाइम की जो बेस्ट रेमेडी है वो क्या रहेगी? देखिए, बेस्ट रेमेडी ऑफ ऑल टाइम कभी नहीं होती, ये देश काल पात्र दशा, आप जब न्यूरोलॉजी भी करते हैं उसमें भी हम दशा निकालते हैं, उस हिसाब से ये चेंज होती रहती है। लेकिन हाँ, कुछ ऐसी फिक्स, मैं कह सकता हूँ सेट ऑफ पैटर्न्स हैं, सेट ऑफ एक्टिविटीज़ हैं, आप ये चीज़ें करेंगे तो आपके लिए हमेशा अच्छा होगा। बट कुछ मैं अभी न्यूरोलॉजी के कुछ ऐसे एग्जाम्पल और ऐड करना चाहूँगा जिससे थोड़ा सा दर्शकों को, आपको पता रहे कि यार ठीक है, आज का मॉडर्न टाइम है। अब जो हम बर्थ भी बच्चे का होता है, नॉर्मल डिलीवरी कम होती है, कुछ लोग सिजेरियन पे जाते हैं। सिजेरियन पे अगर मुझे आगे पीछे का थोड़ा बहुत डॉक्टर ने टेंटेटिव टाइम दे दिया है, तो अच्छे ज्योतिषी के पास जाके आप टाइम वाइम के हिसाब से आप डिलीवरी पे जा सकते हैं, लेकिन डॉक्टर की जो कंसल्टेशन के बिना आप उसमें नहीं जा सकते। लेकिन फॉर एग्जांपल किसी को नवंबर में कोई डेट है, एग्जांपल आप कोई ले लीजिए, तो जो डेट 19 नवंबर मैं जैसे कहूँगा, अगर कोई 19 नवंबर के आसपास है या 19 नवंबर के जितने भी लोग होंगे, आप देखेंगे वो अपने शिखर पे जाते हैं, प्राइम पे जाते हैं। जैसे 17 वाले जाते हैं, 19 वाले भी जाते हैं, क्योंकि सूर्य और मंगल ये दोनों अगर पहले घर में आ गए, डेट ऑफ बर्थ में आ गए, वो आपको हमेशा प्राइम पे, टॉप पे लेके ही जाएंगे। दुनिया के बड़े पॉलिटिशियंस ले लीजिए, 19 नवंबर को आपको मिलेंगे पैदा हुए। हमारी प्रधानमंत्री भी पैदा हुई है 19 नवंबर को, और अमेरिका के प्रेसिडेंट भी 19 नवंबर को पैदा हुए हैं कई। और 19 नवंबर में अगर आप एक और चीज़ अगर देखेंगे ध्यान से, या नवंबर देखेंगे स्पेशली, और आप एक तरीके से वाइब्रेशंस देखेंगे, तो कहीं ना कहीं 1 से लेकर 9 तक आपने पूरा वो रेंज कवर कर दिया या कवर हो गया। इसमें आप ये कह सकते हैं कि मिसिंग नंबर है, तो फिर तो ऐसी बहुत सारी थ्योरीज हैं, वो इसको काटेगी, वो इसको काटेगी। लेकिन अगर आप नवंबर बॉर्न हैं, तो मुझे लगता है कि वो अपने आप में एक बेस्ट रेमेडी हो जाती है। क्योंकि आप फिल्म सितारे देखिएगा, ज़्यादातर अच्छे, आप ऐसे ही डाल लीजिएगा, गूगल कर लीजिएगा कि भाई नवंबर बॉर्न फिल्म स्टार्स, तो आपको बहुत सारे टीवी स्टार्स और फिल्म स्टार्स नवंबर के मिल जाएंगे। अब रही बेस्ट रेमेडी की, बेस्ट रेमेडी में मैं तरीका आपको बताया है, मूलांक, भाग्यांक और टोटल। अब किसी को अपनी डेट ऑफ बर्थ नहीं पता, पुराने ज़माने में लोगों को नहीं पता होती थी डेट ऑफ बर्थ, तो जो आपका पैन कार्ड है उस पर जो रजिस्टर्ड है, जिससे आपका आदान प्रदान हो रहा है पैसों का या जो भी हिसाब किताब है, जो बैंक में रजिस्टर्ड है आपका डेट ऑफ बर्थ, और
अगर आपका पासपोर्ट है और पासपोर्ट में जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये कहा जाता है कि जो यूटिलाइज ज़्यादा हो रहा है, आधार नंबर ज़्यादा यूटिलाइज हो रहा है, सब में डेट ऑफ बर्थ आपके पास एक डेट ऑफ बर्थ तो मिनिमम है। उस डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से आप अपनी रेमेडी देखिए। यूट्यूब में है रेमेडीज़, बट मैं फिर वही कहूँगा कि किसी अच्छे ज्योतिषी के पास जाइए, उनसे कंसल्ट करिए, वो आपको अच्छी रेमेडी देगा। मैं ये कह सकता हूँ ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम जैसे बोलते हैं हम, ऐसी रेमेडीज़ ऑफ ऑल टाइम सूर्य भगवान को अर्घ्य देना। किसी को आज की डेट में क्या चाहिए? सबको आज की डेट में सबको प्रॉस्पेरिटी चाहिए, उन्हें लक्ष्मी जी की पूजा करनी चाहिए, लेकिन लक्ष्मी जी बिना सरस्वती के नहीं आती है। कोई सोचे मैं लक्ष्मी जी की पूजा करूँगा, विष्णु जी की नहीं करूँगा, लक्ष्मी जी आ जाएंगी, बिल्कुल नहीं आएंगी। तो आप लक्ष्मी जी की पूजा करिए, लेकिन पहले सरस्वती जी की पूजा करिए। सरस्वती ही वो माता हैं, वो देवी हैं जो लक्ष्मी जी को अपने साथ लेकर आती हैं। तो सूर्य भगवान को अर्घ्य देना, विष्णु जी की पूजा करना, जो गुरु हैं उन गुरु का सम्मान करना। अगर आपको आपके पुराने गुरु मिल जाएं, बड़े बुजुर्ग मिल जाएं, उनके पैर जरूर छूइए और राम राम जपते रहिए, आपका काम हो जाए। ओके आपको पता है एक बार मैं भी एक एस्ट्रोलॉजर के पास गई थी, तो मुझे भी कुछ प्रॉब्लम थी, तो उन्होंने उसका जो उपाय था वो यही बताया था कि सूर्य को अर्घ देना, सुबह जल चढ़ाना। तो मैं तो आपकी जितनी भी बातें थी सबसे बिल्कुल रिलेट कर पा रही थी, और आई होप कि हमारे जितने दर्शक हैं जिन्होंने आपको सुना वो भी हम आपकी सारी बात से रिलेट कर पा रहे होंगे मेरी ही तरह। और आज जो एस्ट्रोलॉजी और ये न्यूमरोलॉजी है, इसका सर ज़्यादा नहीं तो 1% हमें आपने यहाँ पे बहुत सारा बताया, 50-60% आई थिंक, और बाकी 1% तो हमने सीख ही लिया, मैंने सीख ही लिया, और हमारे दर्शकों ने भी यहाँ पे सीख लिया। और बाकी सर आपका जो चैनल है उसका नाम आप एक बार बता दीजिए। हमारा जो चैनल होगा अभी वो लॉन्च होगा, उसकी भी डेट डिसाइडेड है, तो उसका नाम गौरव एस्ट्रोवर्स होगा। बट मैं आपकी बात में अभी एक बात और दर्शकों को बताना चाहूँगा। जैसे सूर्य को अर्घ्य देने वाली बात है, या सूर्य भगवान को हमें अर्घ्य देना है, तो वो हमें प्रातः काल में देना है। वो ये नहीं कि मैं 9 बजे 10 बजे उठ के 11 बजे उठ के सूर्य भगवान को अर्घ्य देने जा रहा हूँ। तो उसका साइंटिफिक रीज़न था, जब हमारे ऋषि मुनियों ने हमको बताया कि सूर्य भगवान को अर्घ्य देना है, उसका साइंटिफिक रीज़न था। एक तो हमारा बॉडी पॉस्चर उस हिसाब से होगा, जब हम सूर्य भगवान को अर्घ्य दे रहे होंगे उस पानी की धार में से हमको सूर्य भगवान जी को देखना है। सूर्य भगवान जी उस समय लालिमा लिए रहते हैं, इतने ज़्यादा प्रोमिनेंट उनकी जो रेज होती है वो नहीं होती हैं, उसमें भी शीतलता पानी के द्वारा आप देखेंगे। अब आप 11 बजे सूर्य अर्घ्य देने जा रहे हैं, उसमें यूवी रेस लेके आ रहे हैं, तो ऐसे सूर्य भगवान जी को अर्घ्य देने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। उससे तो आप घर बैठे ज़्यादा अच्छा है। बिल्कुल सर, फॉलो करेंगे आपकी ये चीज़ सारे दर्शक आई होप, और मैं भी सर आपके फॉलो करेंगे ये चीज़। और कल सुबह से मैं सूर्य भगवान को अर्घ्य देना स्टार्ट कर देती हूँ, क्योंकि जितने भी आपने बताया कि जो रेमेडी है ऑल ऑफ टाइम तो ये है, और जितने भी मेरी भाग्यांक मूलांक है जिसके हिसाब से भी कोई भी प्रॉब्लम होगी, तो आई थिंक ये रेमेडी वर्क करेगी। और सर आपको ज़रूर बताऊंगी मैं ये रेमेडी वर्क करी या नहीं करी। बिल्कुल बताइए। आई होप हमारा जो आज का पॉडकास्ट है वो सभी दर्शकों को बहुत पसंद आया होगा। इसमें जितने भी सवाल जवाब थे, जितनी भी चर्चाएं थी, जितने भी क्वेश्चंस और क्वेरी थी, आई होप आप सभी लोगों की भी एस्ट्रोलॉजी और न्यूमरोलॉजी से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस का सॉल्यूशन आपको ज़रूर मिला होगा। और हमारे साथ गौरव मिश्र जी हैं, तो सर आपसे बात करके मुझे बहुत अच्छा लगा। इस पॉडकास्ट को करके मेरे बहुत सारे क्वेश्चंस का सॉल्यूशन मुझे भी मिला। अगर आप सभी को ये पॉडकास्ट अच्छा लगा तो हमारे जितने भी सोशल मीडिया हैंडल हैं आप उनको फॉलो ज़रूर कर लीजिएगा, और सभी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।